नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के किशनगढ़ बास और खैरतल के बीच में टहटड़ा गांव में। यहां पहुंचने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस गांव से एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक नौजवान है जिन्होंने नेट की परीक्षा क्लियर की है। ये इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना भी बेहद ज़रूरी है। आइएगा मेरे साथ। जाओ। तो सबसे पहले तो शौकीन भाई, आपके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारक। थैंक यू। और मेवात आज तक में आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू। आज आपने जो टेस्ट क्लियर किया है, ये नेट की एक परीक्षा है जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में कम जानते हैं। जी। नीट की जो परीक्षा होती है वो अक्सर लोग अब जानने लगे हैं। हाँ। नेट की परीक्षा क्या होती है, पहले तो इसके बारे में आप डिटेल से समझा दीजिए लोगों को कि ये जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, ये एमए के दौरान होता है या एमए पास करने के बाद होता है जी। और ये 100 सब्जेक्ट में होता है जी। कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं 100। तो उनमें से मेरा एमए जिसमें मेरा था उर्दू में, तो मैंने उर्दू में किया। जी। उर्दू में इससे पहले मैंने 3 बार नेट दे चुका हूँ, तो 3 बार नेट किया था। जी। और अब के मैंने जब फिर से नेट दिया तो इसमें जेआरएफ हो गया है 72% से, जबकि 68.66 गई थी। जी। 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों ने ये टेस्ट दिया है और 1 मिलियन बच्चों में से देखिए शौकीन अली जो है, इन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया है। ये वाकई मेवात इलाके का नाम रोशन किया है। और जो हमारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुलाजिम भी नहीं है, 1-2 बच्चे फौज में हैं। और उसके बाद में इस बच्चे ने जो टेस्ट क्लियर किया, इस नौजवान ने, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और इनके पिताजी भी मेरे साथ जुड़े हैं, बाहर ग्रामीणों ने इनका फूल माला डाल करके इनका जोरदार स्वागत भी किया है। ऐसे में शौकीन भाई, जो आपने टेस्ट क्लियर किया है, इसके पीछे किसका हाथ है और क्रेडिट किसे देना चाहता है? मम्मी, पापा, भाई, बहन? सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट अपने मम्मी पापा को ही दूंगा, बाद में उसके बाद में मेरे गुरु हैं। अब मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली कभी भी। अच्छा, बगैर कोचिंग का? हाँ, आज तक हाँ कभी कोचिंग नहीं ली। और मेरा जो इसमें मीडियम था वो इंग्लिश था। मैं इसमें बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके पेपर 1 को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद में इस एग्ज़ाम में जैसे नेट जेआरएफ हो जाता है, उसके बाद में वही पीएचडी रिसर्च करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद में वैसे मेरे यहाँ पे 3 लेक्चर हैं गवर्नमेंट कॉलेज तिजारा में, यहाँ एडोब बेस पे। और बस अब ये हो गया है। और ठीक है, आप कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। ठीक है। मिडिल फैमिली है, ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ ये कह दूं कि मैं इतनी गरीब फैमिली से, जैसे कहते हैं ना गरीब लोग होते हैं उनका हो जाता है टेस्ट पास। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी हूँ और बहुत ज़्यादा गरीब भी हूँ, बस मिडिल क्लास फैमिली है जी। अच्छा। और बचपन से उर्दू की तरफ, हालांकि मेरा इंग्लिश। आपने टेस्ट के लिए उर्दू से किया है? हाँ, एक्चुअली इसमें ना ये एक तो उर्दू 100 क्वेश्चन उर्दू के होते हैं, 50 क्वेश्चन जी के होता है। सबके लिए सेम सिलेबस है, बस सब्जेक्ट का चेंज हो जाता है, सबका अलग अलग। जो किसी के पास पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, सबको अलग आएगा वो। लेकिन हमारे पास उर्दू था तो उर्दू में 100 आएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन वो चाहे उनको हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, वो 50 क्वेश्चन जी के बोलते हैं उसे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मस्जिद और मदरसों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर बेहतरीन तरीके से उर्दू सीख जाए, उर्दू की शिक्षा प्राप्त कर ले, तो देखिए उर्दू से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे में आज शौकीन अली ने उर्दू से ही ये परीक्षा पास की है और ये पूरा क्रेडिट एक तरह से उर्दू के लिए जाता है, क्योंकि उर्दू ही उनके लिए अहम थी, उसी की वजह से आज ये क्लियर हुआ है। दूसरी बात यह कि आप ये बताइए, जब आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे या उससे पहले जो आपकी जर्नी बचपन की रही है,
क्या आपने इस तरह का ख्वाब देखा था कि आप इस तरह एक हाई क्वालिटी का एक टेस्ट क्लियर करेंगे? नहीं, एक्चुअली मैंने तो ये नेट और जेआरएफ का नाम भी एमए के दौरान सुना था, जब मैं प्रीवियस में था, कि कोई नेट जेआरएफ एग्जाम होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और जर्नल पेपर होता है। तब मुझे फिर मैंने यूट्यूब पर देखा, क्योंकि मैंने इस एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा सहारा लिया है वो यूट्यूब का लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे भी फेसबुक और इंस्टा पे अकाउंट हैं, लेकिन जब पढ़ाई करनी है तब पढ़ाई करनी है, जब पढ़ाई करनी है जब तब पढ़ाई करनी है, और जब आपको फ्री टाइम मिले उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि YouTube दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा प्लेटफॉर्म है। कुछ बच्चे YouTube देखकर बिगड़ जाते हैं तो कुछ सुधर जाते हैं। ऐसे में सुधरने वाले बच्चों में से, कुछ पाने वाले बच्चों में से शौकीन अली है, जिन्होंने खुद बताया अपनी ज़बान से कि YouTube से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और YouTube से बहुत कुछ सीखने के बाद उन्होंने नेट की इतनी हार्ड परीक्षा को क्लियर किया है और अपने माता पिता का, गाँव का नाम रोशन किया है। अभी आगे क्या सपना है इसके बाद? हाँ, इसके बाद मैं क्लियर कर दूं, इसके बाद नेट जेआरएफ के बाद या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी और उसके बाद में या आप फिर रिसर्च फील्ड में जाएं, जैसे कि पीएचडी में एक्चुअली रिसर्च करनी पड़ती है किसी टॉपिक पर। जैसे कि मेरा एडमिशन अजमेर में हो चुका है अभी, मतलब लगभग 3.5 महीने पहले, गाइड अलॉट नहीं हुआ है, और परसों की डेट में या एक दिन पहले, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था, मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया था, तो उसमें मतलब इंटरव्यू को बुलाया है, अभी डेट उन्होंने दी नहीं है, मतलब वो एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, वो उसका रिजल्ट आया है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार टेस्ट दे चुके हैं, अनेक प्रकार से, अनेक परीक्षाओं की, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगातार कोशिश जारी है। कुछ बच्चे हैं जो गरीबों के हैं, जो कुछ पैसे के चलते मजबूर होते हैं, वो बीच में हिम्मत हार हो जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं पढ़ाई का। तो ऐसे में तमाम बच्चों को लेकर क्या मैसेज दोगे? देखो, एक्चुअली कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब मैं अपनी ही बता दूं, पिछले साल मेरे साथ 206 पर, उर्दू वालों को पता है कि पिछले साल भी 206 पर मेरिट रुकी थी जेआरएफ की, और मेरे रहे थे 204, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन से रहेगा। इस बार मेरा एक फ्रेंड है, उनके 188 आए हैं, जैसा कि सभी को पता है कि 190 लगी है उर्दू की, ओबीसी डब्ल्यूएस दोनों की, तो उनके 188 हैं। उनकी मेरे पास कॉल आई, वो मतलब रो रहे थे कि हम रह गए, फिर मतलब पिछले बार तो उनको हुआ ही नहीं था, इस बार अच्छे से तैयारी की थी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैं तो जेआरएफ से रहा था, आप तो नेट से रह गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं होगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 83 में हायर सेकेंडरी किया हुआ है। अच्छा, एग्रीकल्चर से। हाँ जी, अपने छोटी बच्ची है, वो भी टीचर है, वो भी पढ़ाई। सारे बच्चे पढ़ाए हैं। देखिए, अंकल का नाम दीनदार है, और नाम दीनदार है लेकिन वैसे भी ईमानदार है। इन्होंने अपने सभी बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ाया लिखाया है, और आज इनके बच्चे, इनकी एक बेटी है जो टीचर है, और इनका ये जो बेटा है, उन्होंने देखिए आप नेट की परीक्षा पास की है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी जो कामना है उसे पूरा किया है। तो आपने देखा और सुना, मेरे साथ में शौकीन अली जुड़े थे, जिन्होंने नेट की परीक्षा पास की है, जिनका गाँव किशनगढ़ बास और खैरतल के बीच टहटड़ा गाँव पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल सा, सरल सा गाँव है, लेकिन इस गाँव में इस तरह के नौजवान हैं जो कि नेट जैसी हार्ड परीक्षा को पास करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। हमें भी खुशी हो रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इनके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। क्या इस तरीके से अगर मेवात के नौजवान, मेवात के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे तो मेवात इंशाअल्लाह एक दिन उस पद पर, उस मुकाम पर जाएगा कि मेवात आगे बढ़ेगा, और जो 100 जिलों में मेवात हिंदुस्तान में पिछड़ों जिलों में शुमार किया था, वो इंशाल्लाह अव्वल आएगा एक दिन। ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।